थानेदार की बेटी बनी आईएएस, बाबा 4 बार सरपंच रहे, एससी की तैयारी और बन गई आईएएस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। यूपीएससी एग्जाम पास करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। प्री एग्जाम, मेंस और फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तब जाकर कहीं इस परीक्षा में सफलता मिलती है। आज हम आपको एक ऐसे ही आईएएस अफसर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इसमें सफलता पाई। अजमेर जिले की रहने वाली परी बिश्नोई के पिता मनीराम बिश्नोई एक एडवोकेट है और उनकी मां सुशीला बिश्नोई अजमेर में जीआरपी थानाधिकारी। परी के बाबा अपने गांव के 4 बार सरपंच रहे थे। परी ने सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल से परीक्षा प्राप्त की है। इसके बाद परी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। यहाँ उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की है। ग्रेजुएशन के दौरान ही परी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद परी ने अजमेर के एमडीएस विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। नेट जीआरएफ भी क्लियर किया। परी बिश्नोई लंबे समय से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस बीच उन्होंने नेट जीआरएफ भी क्लियर कर लिया था। हालांकि वह पूरी तन्मयता के साथ यूपीएससी एग्जाम की पढ़ाई में लगी हुई थी और इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती थी। आखिरकार साल 2019 में परी ने अपने तीसरे प्रयास में यह कठिन परीक्षा न केवल पास की बल्कि 30वीं रैंक के साथ टॉप भी किया। परी इस कामयाबी का क्रेडिट परिवार वालों को और खासकर अपनी माता को देती है। उन्होंने उनके काम और जज्बे से प्रभावित होकर ही आईएएस बनने का सपना देखा था। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान भी जब वह असफल होती या निराश होती तो उनकी माता उन्हें प्रोत्साहित किया करती थी। कठिनाइयां या असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। परी का मानना है कि जीवन में मिलने वाली किसी भी कठिनाइयां या असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर परी का कहना है, उम्मीदवारों को सभी विषय के एनसीईआरटी किताब पढ़नी चाहिए। इसके साथ ही पिछले साल के पेपर अवश्य हल करना चाहिए और मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। सही रणनीति के साथ नियमित रूप से पढ़ाई और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के अलावा टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान देना जरूरी है। आइए बढ़ती है अगली खबर की तरफ। किसानों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपए पेंशन। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई तरह की योजनाएं चला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर साल 6000 रुपए मिलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए पेंशन स्कीम चला रही है। यदि आप चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या PMKMY एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों SMF के लिए लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार बुढ़ापे में छोटे किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना चाहती है। 18 से 40 साल के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान ही इस पेंशन योजना के लिए पात्र है। यदि उनके नाम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं तो वे इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद प्रति माह 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी के लिए लागू है और बच्चा योजना के लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हूँ, पृथ्वी शॉ को मिला सचिन तेंदुलकर के बेटे का साथ। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ सुर्खियों में है। मुंबई में 2 लोगों ने पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेनी चाही। पृथ्वी ने पहली बार इन फैंस को सेल्फी दे दी, लेकिन जब उन्होंने दोबारा सेल्फी लेने के लिए कहा तो पृथ्वी ने मना कर दिया, जिसके बाद कथित रूप से शराब में चूर
सपना गिल नाम की लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ के साथ मारपीट करने की कोशिश की। पृथ्वी शॉ से जुड़े कुछ वीडियो में भी सामने आए हैं, जिसमें सड़क पर लड़की को पृथ्वी के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सपना गिल नाम की लड़की पृथ्वी शॉ के मारने की कोशिश करती है। वही पृथ्वी खुद को बचाने का और मामला शांत करने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वो लड़की पृथ्वी शॉ पर हमला कर देती है। इस पूरे मामले में सपना गिल नामक लड़की को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पृथ्वी शॉ के सपोर्ट में वैसे तो किसी भी भारतीय खिलाड़ी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने पृथ्वी शॉ का हौसला बढ़ाते हुए उनका साथ दिया है। अर्जुन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पृथ्वी शॉ के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मजबूत रहो भाई, हर अच्छे और बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही इस बुरे मामले में सपना गिल ने कोर्ट में कहा, मेरे दोस्त ने उससे सेल्फी के लिए कहा था, मुझे यह भी नहीं पता था कि वो एक क्रिकेटर है। हम केवल 2 लोग थे और पृथ्वी शॉ अपने 8 दोस्तों के साथ था। पुलिस ने हमसे मामला खत्म करने के लिए कहा था। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।